नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। बड़ी खबर ये है कि जो फॉर्मर सेबी की चीफ थी माधवी पुरी बुच, जिनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे और लोकपाल के सामने भी उनकी इंक्वायरी हो रही थी, तो आज उसी लोकपाल ने उनको क्लीन चिट दे दी है। ये अभी बस थोड़ी देर पहले की खबर है जो ब्रेक कर रही है सब चैनल्स पर और न्यूज़ वेबसाइट्स ने इसको छापा है विथ वन हेडिंग: ex-SEBI chief Madhvi Puri Butch gets Lokpal clean chit on Hindenburg allegations। जो शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग है, आपको याद होगा कि उसने जो 2024 की जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसमें कि इनके माधवी पुरी बुच और उनके जो हस्बैंड हैं उनके ऑफशोर कंपनीज में स्टेक्स हैं, तमाम उन पर एलिगेशंस लगे थे। तो उस पर लोकपाल ने उनको क्लीन चिट दे दिया है, ये कहते हुए कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही फ्रिवलस हैं। अब ये जो एंटी करप्शन बॉडी है जिसको हम लोकपाल कहते हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो आरोप है, और उसको एग्जैक्टली मैं पढ़ रही हूँ कि द चार्जेस अगेंस्ट Madhvi Puri Butch are untenable, unsubstantiated and borderline frivolous, यानी कि हल्के फुल्के चार्जेस हैं और ये इसको कोई सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता। They termed the charges as presumptions and assumptions, यानी कि ये अनुमान लगाया गया है, अज्यूम किया गया है कि ये सब उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। और साथ में जब ये 6 मेंबर बेंच थी जिसको कि लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस AM खानविलकर इसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसका सोल आधार नहीं हो सकता कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन की डिमांड करें, उसके लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आप आधार नहीं बना सकते, ये भी लोकपाल की बेंच ने कहा है। अब माधवी पुरी बुच मार्च 2022 में वो सेबी की चेयरपर्सन बनी थी। अभी फरवरी में 28 तारीख को उन्होंने रिटायर किया है। और हिंडनबर्ग ने क्या क्या उन पर आरोप लगाए थे, जो 10 अगस्त 2024 को जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें उनके ऊपर एलिगेशन थे कि बुच एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक्स इन obscure offshore funds used in the alleged money siphoning scandal involving the Adani Group. Butch and her husband had then denied the allegations, saying that short seller was attacking the capital markets regulators' credibility and attempting a character assassination. Adani Group had also termed the allegations as malicious and manipulation of selective public information. और हिंडनबर्ग के जो रिसर्च फाउंडर हैं नेथन एंडरसन, उन्होंने अनाउंस किया था कि उन्होंने फर्म को क्लोज कर दिया है और हमने तब उस पर कार्यक्रम भी किया था। तो ये क्लीन चिट जो मिली है माधवी पुरी बुच को लोकपाल से, इसके क्या मायने हैं और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है माधवी पुरी बुच पर, हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो खबर है सर कि उनको क्लीन चिट लोकपाल से मिली है, इसके मायने क्या है? क्या उनको अब बाइज्जत बरी कर दिया गया है और अब हम समझे कि उनका अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी आरोप कोई भी लगा ले? नमस्कार नीलू जी। देखिए, इस देश में जो भी लोग जो हैं अडानी के नजदीक हैं, उनका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, और ये बात उनके ऊपर भी लागू होती है। ये खानविलकर साहब वही जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे, जो आउट ऑफ द वे जाके कि ये कहा कि तीस्ता सेटलवार्ड एंड सम दे हैव केप्ट द पॉट बॉइलिंग एंड एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट देम, और दूसरे दिन जो है जाके वो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया जो है, उसके बाद फिर वो बेल वेल मिला। तो आउट ऑफ द वे जाके तो इनको इसका ये रिवॉर्ड मिला। हमें ये बताइए कि पिछले 10 साल में लोकपाल ने किया क्या है, इनका क्या रिकॉर्ड है? जरा एक केस बता दे जिसमें इन्होंने कुछ किया। इसको थ्रेशोल्ड पर डिसमिस कर दिया। जो ये बार बार जो हर जगह कहते हैं, जो आदमी कहता है कि जो हिंडनबर्ग वाज अ शॉर्ट सेलर, उसको स्टॉक मार्केट का ABCD नहीं आता है। उनको पूछिए कि अगर शॉर्ट सेलर है तो लॉन्ग बायर कौन होता है? लॉन्ग बायर जो करे वो सही, और शॉर्ट सेलर अगर कुछ करके अपनी रिपोर्ट बतावे कि देखिए हम, माने आपको रोज चले जाइए इंटरनेट के ऊपर, कम से कम 100-200 वीडियो लोड होते हैं जहां की लोग अपना शेयर खरीद करके ये दलील देते हैं, बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर क्यों अच्छा है और इसको अन्य निवेशक भी जाके इसको खरीदें। चले जाइए यूट्यूब में, आपको तमाम मिलेंगे। आज तक किसी पर कोई एक्शन लिया गया?
होता क्या है कि ये लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद अपनी शेयर खरीदते हैं, उसके बाद अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं। तो जब और लोगों को बताते हैं तो जिन लोगों को वो रिसर्च लगती है कि ये सही है या इसमें दम है, तो वो भी जाके वो शेयर खरीदते हैं। यही काम जो है, जो आदमी बेचता है, तो वो जो है अपनी रिसर्च, वो शेयर भी बेचता है, बताता भी है कि हमने बेचा है, और अपनी रिपोर्ट है उसको शेयर करता है। तो जब खरीदे तो ठीक, और बेचे तो वो शॉर्ट सेलर हो गया। तो जो आदमी इस प्रिजम्पशन पर चलता है, उस आदमी की कोई भी रिपोर्ट या कोई भी जो है वो मानने लायक नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बायस भरा हुआ है जो कि इसका कोई बेसिस नहीं है। और यही यहाँ पे हुआ, थ्रेशोल्ड में इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनके पास ऐसे भी कोई नॉलेज नहीं है, ना इनके पास कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर है, ना कोई चीज इन्वेस्टिगेट हुई। आज वही सेबी ने 2 फंड को जो है उनके ऊपर कहा हुआ है कि नाम बताओ, और उनका जो है जितना भी डीमैट में शेयर है उसको जब्त किया हुआ है। और ये दोनों ऑफशोर फंड है, एक अलारा में है, एक और कहीं है, जो सस्पेक्टेड है कि अडानी के भाई के वो ऑफशोर, वो बाहर के शेयर हैं। इसी को लेके स्विट्जरलैंड का जो है हाई कोर्ट कहता है कि दे हैव ब्रीच दी 75%, ये तो उसको भी ये लोग जो है उसको डील कर दिए होते। अपनी नाक कटाना है, कटाइए। भ्रष्टाचार खूब बढ़ेगा इस तरह का अगर इन्वेस्टिगेशन होगा और इस तरह के ऑर्डर्स आवेंगे। हमारे यहाँ देखिए आज बड़े आज ईमानदार, लोकपाल एक ने बात सर मैं जो, खत्म सॉरी, एक बात मैं खत्म करता हूँ। हमारे यहाँ बड़े अच्छे और ईमानदार, जब शुरू शुरू में संतोष हेगड़े जैसे वो लोक आयुक्ता बने, पूरे स्टेट को हिला दिया उन्होंने। करप्शन करने वाले घबराते थे। आयरन ओर पर उन्होंने जो है, आप नहीं मानेंगे, लाखों करोड़ का उन्होंने घोटाला पकड़ा। तो यू आर एज गुड एज यू आर, जितनी आपकी है वो दिख गई। आप भी जज होते हैं ना। इनको कुछ दिखाई नहीं, पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है, अमेरिका को करप्शन दिख रहा है। माधुरी बुश खाली इस बात पर कि शॉर्ट सेलर है, यही बात वहां पर सुप्रीम कोर्ट में शॉर्ट सेलर है। जो आदमी इस बात को ये नहीं समझता कि तेजेड़िया और मंदेड़िया का खेल होता है स्टॉक मार्केट में, उसको स्टॉक मार्केट का एबीसीडी नहीं मालूम। नहीं, लेकिन सर आज ये किस तरीके की कमेंट्री है ये हमारे इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम पर, क्योंकि एक तरफ अदानी का जो इंडाइटमेंट है वो अमेरिकी अदालत में चल रहा है, और दूसरी तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा लोकपाल, उसने आंखों में पट्टी बांध ली सुनिए है। सुनिए नीलू जी, वहां पर चल नहीं रहा है, वहां पे दौड़ रहा है। और बिल्कुल। उसी बेसिस पर ट्रंप को जो मन में आता है मोदी जी के बारे में बोल देते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है? हमने वॉर रोक दिया, हम टैरिफ लगा देंगे, हम आईफोन बनवाना बंद कर देंगे, हाँ पाकिस्तान के तरह ट्रेड करो, वहां पे जो है उनका वो क्या कह रहे हैं, क्रिप्टो वहां पर चालू हो गया उनके रिश्तेदारों का। क्या कारण है, क्या मजबूरियां हैं? क्या मजबूरी है कि चीन ने आपके माने पाकिस्तान को सपोर्ट करके और एयर वॉरफेयर में जो रिपोर्टें आ रही हैं कि वो अपना पूरा एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर किया, और उसके जो है अब हथियार और एयरप्लेन जो है उनकी पूरी वर्ल्ड में मांग बढ़ गई। उनको भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सारा जो गड़बड़ सड़बड़ हुआ है अडानी का वो चीन में पड़ा हुआ है। आप ये भी नहीं कह पा, और आप अपना गुस्सा उतार रहे हैं टर्की के ऊपर कि उनका सेव नहीं लेंगे और हम टूरिज्म नहीं जाएंगे। क्या मजाक हो रहा है? लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ये इकोनॉमी जो है अडानी डिपेंडेंट है, और अडानी इसके सर्वे सर्वा है, और इनको कुछ नहीं हो सकता। और उसी कड़ी में ये भी ऑर्डर है। और जो आदमी अगर ये कहे कि वो शॉर्ट सेलर है इसलिए मोटिवेटेड है, उसकी रिपोर्ट और मेरिट पर नहीं जाए। आपने 20 खून किए होंगे, लेकिन आप अपनी रिपोर्ट की मेरिट की बात करिए। जिस रिपोर्ट के कारण जो है पूरी दुनिया में हंगामा हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, बांग्लादेश में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लंका में आधा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, नाइजीरिया में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में इनके खिलाफ वो चला, और अंत में जो है अमेरिका में ग्रैंड जूरी में घूस देते हुए पकड़ा गए। तो हर चीज कुछ नहीं, तो ठीक है। ये देखिए, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और जैसा सोचा था वैसा ही आया।
जिस दिन चंद्रचूड़ साहब ने कमेटी बनाई थी, उस दिन हम लोगों ने कह दिया था कि जिस तरह की कमेटी बनी है इसमें कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो जस्टिस तो खानविलकर भी क्या आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई सरकार के आगे और सरकार को नाराज नहीं करने वाले वो जज हैं, और ऐसे ही ये इंक्वायरी चलेगी, कोई भी ऐसा केस आएगा जहां पर सरकार या सरकार का इनके चहेता इनके नुमाइंदा पकड़ा होगा। इनके ऊपर अरुण जेटली की जो कहने वाली, जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि फॉर देयर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो प्री रिटायरमेंट में जजमेंट देते हैं, वो इनके ऊपर सही बैठती और वहां पर जाके निभा रहे हैं। मतलब आप और कुछ कहिए, हम एक बात समझ में आता है, आप इन्वेस्टिगेशन करके कहिए, जो आदमी और सब जगह इंडाइक्ट हो रहा है उसको आप खाली, आपका बहुत बड़ा वो है, एम्बिट है, आप उसको बढ़ा सकते हैं स्कोप को, इन्वेस्टिगेशन को। जो सेबी खुद जो है बाहर का, जो देखिए अडानी का क्या फॉल्ट है, क्या गड़बड़ किया उन्होंने कि 75% करीब करीब 72 to 75% शेयर जो कि कानून के मुताबिक उनको अलाउड है रखना, वो तो उन्होंने रखा। उसके अतिरिक्त इन्होंने 15 से समझिए 20% या 15 से 18%, 22% जो है बाहर से हवाला के रूट से और कंपनी को छिपा छिपा के देश में घुमा घुमा के जो है, जिसका स्रोत आज तक नहीं पता चला, और भी उसमें पैसा लगाया। उसके बाद जो है हमारे दो नवरत्न जो है स्टेट बैंक और LIC ने पैसा लगाया, जिसके कारण कि शेयर बाजार में शेयर जो 2% केवल 3% फ्लोटिंग स्टॉक रह गया, और उसके कारण प्राइस मैनिपुलेशन होके अनाप शनाप प्राइस हो। ये इनका जो घोटाला है, और मेन घोटाला है, ये बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर आप 75% से ज्यादा अपना शेयर अपने पास, या जो प्रमोटर का डेफिनेशन है, उस प्रमोटर के डेफिनेशन में जो है गौतम अडानी के भाई भी उसके अंदर में आते हैं। तो वो इनका ये जो है, जो किसी को कोई इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं है मेन तो, जो जहां पर, और इसी बात को स्विट्जरलैंड हाई कोर्ट ने जब उनके स्विस बैंक के 3 अकाउंट या 2 अकाउंट के ऊपर जो है उन्होंने जब्त कर दिया उसको, तो जब वो गया तो उसने यही बात कही कि अमेरिका में, कि इंडिया में जो है ये हो रहा है, और इसी के कारण जो मैंने बताया एल्लारा और एक और कोई है, जो जिन लोगों ने निवेश किया है वो बता नहीं रहे हैं कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या है। आज के सेबी का ये है, तो इनको तो दिखता ही नहीं है, तो नहीं दिखे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी, आई हैव नो कॉन्फिडेंस, नहीं तो हम लोग भी शिकायत करते थे। हमने जो है इनके पहले वाले के ऊपर भी नहीं थी और इनके ऊपर भी नहीं, तो जो है आज तक एक शिकायत भी जो है कभी भी, अरे समय अपना क्यों बर्बाद करें, हम नहीं यहाँ तो बैठे इसका हैं समय अब अपना बर्बाद करने के लिए। अरुण जी, इसका शिकायत मतलब ये है कि अब माधवीपुरी बुच के खिलाफ अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ये नहीं एक नहीं हो सकती, मामला नहीं फंसा नहीं, हुआ था, और ऐसा या भी नहीं कोई हो इंक्वायरी सकता। ओपन हो सकती है। नहीं नहीं, FIR हो सकती है, कोई प्रूफ लावे, ये तो खाली इनका कहना है टू बी फेयर कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण हमको इसमें जो हमने थ्रेशोल्ड, एक होता है ना कि हमको इन्वेस्टिगेट करें चाहे नहीं करें, तो वो थ्रेशोल्ड को ये नहीं मीट करते, इसलिए हम इस मामले को आगे नहीं ले जा रहे हैं। ये बेसिकली दफा इनका, दफा कर दिया उन्होंने ये कह के। हमने एट थ्रेशोल्ड कि आपका पढ़ा, आपसे पूछा अच्छा आपको क्या कहना, अच्छा आपको क्या, दोनों का देखा, नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं, जाओ हो गया, हम इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की नहीं जरूरत है। वो हिंडनबर्ग वो शॉर्ट सेलर था, इसलिए उसने शॉर्ट सेल करके दाम घटाना था, ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट देने के में उसका मोटिव था, इसलिए हम जो है इसकी बात नहीं की, हो गया खत्म। तो इसका मतलब लास्ट में यही पूछूंगी अरुण जी कि क्या अब एक और बला जो थी माधवीपुरी बुच की, वो मोदी जी और अदानी के सिर से टल गई? आज लोकपाल ने उनको क्लीन चिट दी। देखिए इस देश में बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि केवल एक पार्टी है और एक और पार्टी है, और कुल मिला के 2.5 नेता हैं जो कि अडानी के खिलाफ बोलते है ना। तो जो अडानी को जो लोग नाम लेने में डरते हैं, ऑपोजिशन वाले नहीं लेते हैं, तो राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा और एक और जिन्होंने कंप्लेंट किया, उनके कहने से ये पूरा तंत्र उनके खिलाफ है, उनको बचाने में लगा हुआ है।
वो सबको फाइनेंस करते हैं। अभी आपने देखा कपिल सिब्बल ने अडानी से पैसे लेने थे, 50 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किए एक सुप्रीम कोर्ट के वो हेल्थ इंश्योरेंस का फंड बनाने के लिए। जो लोग लॉयर्स हैं, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अडानी को कहा कि यू आर द एम्परर ऑफ इंडिया। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो फोरमोस्ट लॉयर है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं कि पर अपियरेंस 15 लाख से कम नहीं होगी, 20 लाख होगी, वो अडानी को कह रहे हैं यू आर एम्परर ऑफ इंडिया। अब पैसे लेने हैं तो कपिल सिब्बल जैसे एक अच्छे ईमानदार सांसद, मिनिस्टर अगर इस तरह से उनको फ्लैटर करके पैसे ले रहे हैं, तो फिर क्या बचा? मैं तो कभी, मुझको एक फूटी कौड़ी कौड़ी न दें, मैं कभी ना ऐसा बोलूं, या उल्टा कहिए कि मुझको 1000 करोड़ रुपए दे दें, तब भी मैं अपने मुंह से ये नहीं बोलूं। भले वो होंगे डिफैक्टो एम्परर हैं, सत्ता वो चलाते हैं, लोग यही समझते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई उम्मीद कर रहा था कि इसके अलावा कोई ऑर्डर आवेगा, तो वो जो है वो ही वॉज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। और इन लोगों को भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो डिसमिस होता है तो इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, भले लोकपाल की क्रेडिबिलिटी बढ़े या ना बढ़े, ये है उसके अंदर में। अब यही लोकपाल है, कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के करप्शन के ऊपर जो है मेरा जुरिस्डिक्शन बनता है। नहीं तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब का ये क्या? लोकपाल की जो रिपोर्ट है, इसको लेकर भी लोग क्या कोर्ट जा सकते हैं, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं जा सकता, कोई इसमें ये नहीं। अरे किसको समय, देखिए कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास फालतू समय है, जिसको वो कहते हैं कि वो पहुंच जाते हैं कि सावरकर को आप जो है प्रोटेक्टेड लिस्ट में डाल दीजिए कि कोई कुछ नहीं बोल पावे। वो आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड है, लेकिन कोई जेन्युइन आदमी जो है, उसके जिसको मालूम है कि अगर हम ये PIL लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो वो अपना समय तो नहीं बर्बाद करेगा। अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू मेक पीपल अवेयर कि देखिए ये चीज़ है, हम इसको ला रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि आप जान के भी कि हम हार रहे हैं, लेकिन आप उसको लड़ते हैं। इसलिए लड़ते हैं कि ऑपोजिट साइड को ये नहीं लगे कि हम अपना मनमानी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो अपना चांस लेते हैं। लीगली आपके पास केस है तो आप जाइए। तो इस केस में इनको लोकपाल के यहाँ नहीं जाना चाहिए था। आई हैव एब्सोल्युटली नो कॉन्फिडेंस। और है, ठीक है, ये होना था, अब ये जल्दी हो गया। आप समझिए प्रिलिमिनरी में ही वो जो है क्वाश हो गया, वो रिटायर हो गई। अब कोई इस मामले को तो उठाने वाला नहीं। आप क्या सोचते हैं कि कल पवन खेरा जो है इस बात को उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो वही बोलूंगी कि एक तरफ अमेरिकी अदालत में किस तरीके से अदानी के खिलाफ केस चल रहा है, और यहाँ पर लोकपाल, सुप्रीम कोर्ट, सब ने एक तरीके से पर्दा डाल लिया है माधवीपुरी बुच के जितने भी भ्रष्टाचार थे उसको लेकर। इससे नहीं, वहां दुर्भाग्यपूर्ण और स्विट्जरलैंड, अमेरिका के स्विट्जरलैंड। अलावा स्विट्जरलैंड, दोनों जगह बोलिए। बाहर बिल्कुल, में ये पकड़े, यहाँ पर तो एकदम यू आर द एम्परर सर, समझाना तो बिल्कुल, क्या किया जी। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।